गुड आफ्टरनून बच्चों। हमारा टॉपिक डेटा हैंडलिंग, आप लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, रिस्पॉन्स से पता चलता है। तो आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं, सबसे इजी, मोस्ट स्कोरिंग, जहाँ समझ ना आए वहीं मुझे आप ना लिख के बताएंगे कि ये चीज़ वापस करवा दीजिए। और सबसे ज़्यादा नंबर हमेशा डेटा हैंडलिंग में आते हैं और कोई बच्चा डेटा हैंडलिंग में फेल भी नहीं होता। अगर हम अच्छे से पढ़ लेना डेटा हैंडलिंग तो आपका 100% है कि 40 मार्क्स का जो PT1 होगा उसमें मिनिमम आपके 6 मार्क्स तो फिक्स है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बेटा डेटा हैंडलिंग में आपने पहले पढ़ लिया है डेटा क्या होता है, कैसे होता है। अब एक डेटा छोटा सा लेते हैं और उसको देखते हैं। मैंने बच्चों से पूछा कि भाई गोलगप्पे खाए आप लोगों ने? सबको पसंद है और इन दिनों मिल भी नहीं रहे हैं। तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोग कितने कितने गोलगप्पे खा लेंगे। तो मेरे पास थे 10 बच्चे और मैंने 10 बच्चों से पूछा कि आप गोलगप्पे कितने कितने खा लेंगे। तो सब बच्चे तो फिर ज़्यादा बोलते ही हैं। तो ए ने कहा मैं खा लूँगा 5, बी ने कहा मैं खा लूँगा 8, सी ने कहा 6, 5, 7, 9, 11, 5, 6 और 7। जब ऐसा डेटा आया मेरे पास तो किसी बच्चे से मैंने पूछा कि जाओ क्लास से पूछ के आओ। 10 बच्चे थे, 10 बच्चों ने अपना डेटा बताया, लेकिन उसमें नाम नहीं था। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन इतनी आई, अब क्या हुआ, क्या करूं मैं ऐसे इंफॉर्मेशन का। तो सबसे पहला जो अरेंजमेंट है, सबसे पहले हम चीज़ देखेंगे, वो चीज़ होती है रेंज। लिख लीजिए रेंज। तो रेंज क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब हम देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। हाईएस्ट वैल्यू हमने इसमें देखा 5, 8, 8 है, 8, 8, 8, 9 हो गई, 9 से 11 हो गई, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू 11 हो गई। नाउ लोवेस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू देखी 5 से 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 लोवेस्ट हो गई। तो रेंज क्या हो गया? 11 माइनस 5, 6। इसको ऐसे भी समझेंगे बेटा कि अगर आपसे पूछा जाए कि ज़्यादातर बच्चे कितने गोलगप्पे खाएंगे, तो हमने कहा कि अच्छा ज़्यादातर बच्चे 5 गोलगप्पे से लेके 11 गोलगप्पे तक, ये तो रेंज हो गई। तो ऑलमोस्ट उनका रेंज का वेरिएशन कितना है? सिर्फ 6 का। मीन्स हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में 6 का वेरिएशन है। अब रेंज के बाद दूसरी चीज़ है इसका टैबुलर फॉर्म। इसको बहुत अच्छे समझेंगे। टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म का मतलब होता है टेबल के फॉर्म में। पहला फॉर्मूला ये लिखेंगे आप लोग संभाल के, इसको लिख लीजिए। दूसरा लिखें टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म किसे कहते हैं? जब हम डेटा को टेबल के रूप में लगा देते हैं तो उसे टैबुलर फॉर्म कहते हैं। वो कैसे? देखिए, हम देखेंगे कौन सी वैल्यू कितने बार आई है। ठीक है, तो हमने लिखा नंबर, टैली मार्क्स, ये आपने पिछले साल भी किया है, और फ्रीक्वेंसी। इसको समझेंगे। हमने देखा बार बार 5, 6 आया, तो हमने लिखा 5 आया है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। अब 5 को हमने किया कितने बार? तो 5, 1, फिर 8, 1, फिर 6, 1, 5 एक बार और, 7 एक बार, 9 एक बार, 11 एक बार, 5 एक बार और आ गया, 6 एक बार और, 7 एक बार। और इसके बाद यहाँ लिख देंगे 5 कितने बार आया? 3, 6 2 बार, 7 2 बार, 8 1 बार, 9 1, 10 0, 11 1। इस तरीके के फॉर्म को अगर अरेंज करते हैं हम, तो इस तरह के डिज़ाइन को कहते हैं टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या बनता है? टेबल बनता है। ठीक है।
नोट कर लिया आपने, समझ गए। अब आगे चले। चलिए, ये हमारी रेंज हो गई, टैबुलर फॉर्म हो गया। रेंज का फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिए। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये नोट कर लीजिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आते हैं मीन। आखिर मीन की जरूरत क्या थी? तो अब देखो बेटा, यहाँ पे किसी बच्चे ने 5 खाए तो किसी ने 11 खाए। अगर मैं 10 बच्चों को लेके दुकान पे गया और मैंने गोलगप्पे वाले को कहा कि ऐसा करो, इन सबको खिला दो, तो खिला दो, तो किसी बच्चे को 5 ही खाने हैं, 11 ही खाने हैं। वो कह रहा है सर कुछ लमसम बता दो कितने गोलगप्पे लगेंगे। मैं आपको पैक करके दे देता हूँ, लॉकआउट है, खिला नहीं सकते, आपको पैक करके दे दूंगा, आप खिला देना। अब मेरे को पैक कराना है बच्चों के हिसाब से, तो मैंने कहा कैसे करें, इसका काउंटिंग करते जाएं। और सोचो अगर ये 30 बच्चे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक सरल तरीका निकाला। हमने क्या किया, हमने निकाला कि सभी बच्चों का एक एवरेज निकालते हैं और उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एवरेज को दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। सो एवरेज, या जिसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं, मीन इसको कहते हैं मीन। मीन माने एवरेज, सबको जो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वल टू, देखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपको फॉर्मूला लिखना है क्योंकि ये हर बार आएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो हमारा ये डेटा है इसको जोड़ लें। तो हमारा है 5 + 8 + 6 + 5 + 7 + 9 + 11 + 5 + 6 + 7, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिवाइड बाय 10। अब हमने जोड़ा इसे, 5 8 13, 13 6 19, 5 24, 24 और 7 31, 9 40, 51, 56, 62 and 7 69 अपॉन 10, 6.9। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर मेरे को पर बच्चे के हिसाब से लेना है तो मेरे को 6.9 गोलगप्पे चाहिए हर बच्चे के हिसाब से। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो 7 गोलगप्पे अगर मैं हर बच्चे के हिसाब से ले लूं तो सभी बच्चे खा लेंगे। कैसे, अगर मैंने इसको 7 दे दिए तो इसके 2 बच जाएंगे, लेकिन ये 8 खा गया, एक एक्स्ट्रा खा गया, कोई बात नहीं। फिर 6 किया, इसका 1 बच गया, इसके 2 बच गए, ये तो बराबर खा गया। फिर इसको 2 चाहिए ज़्यादा, तो जो प्लस माइनस करते हैं ना हम एक्स्ट्रा, वो सब टोटल होके सबको एवरेज आ जाएगा 6.9। यानी अगर हम 6.9 गोलगप्पे दे दें हर बच्चे को तो वो आपस में एक दूसरे को बांट के सभी लोग खा लेंगे और हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करेंगे अब। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, उसने आपको एक डेटा दिया है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। अब देखो, आपके पास 20 बच्चों के नंबर हैं और उसने नंबर दे दिया आपको, और नंबर क्या दिया है देखिए, 4 6 7 5, 4 6 7 5, 3 5 4 5, 3 5 4 5 2 6, and then 2 5 1 9 6, 2 5 1 9 6, 5 8 4 6 7। बेटा ये नंबर आए हैं बच्चों के
20 बच्चे हैं और उनके मार्क्स आए। अब इसको समझे पहले, मान लो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर 9 है, तो ऐसा मान लेते ये 10 नंबर का ना क्लास टेस्ट हुआ था और क्लास टेस्ट में ये बच्चों के नंबर है। तो सबसे पहला वो क्वेश्चन कहता है विच नंबर इज हाईएस्ट। चलिए तो इसमें हाईएस्ट नंबर दिखाइए, क्या है हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें 9, पहला पार्ट। दूसरा क्या, अगर हाईएस्ट पूछा है तो लोएस्ट भी पूछा होगा, लोएस्ट नंबर बताइए। तो लोएस्ट नंबर कितना हो गया, लोएस्ट नंबर हो गया 1। देखो हाईएस्ट 9, लोएस्ट 1। अब कह रहा है रेंज, ठीक है रेंज भी हमें पता है, रेंज क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, मतलब 9 माइनस 1 8 हो गया रेंज। डी, रेंज ये बताता है कि कितना वेरिएशन है, कितनी वैरायटी है तुम्हारे पास। यहाँ पे वैरायटी कितनी है, 9 मैक्सिमम है, 1 छोटा है। जैसे आप दुकान गए और आपने कहा मुझे शूज दिखा दो, तो उसने कहा कि हमारे पास ना हर वैरायटी के हैं, हर 1-1 रुपए बढ़ा के हमने प्राइस रखे हुए हैं। अब मानो कि मुझसे 10 रुपए का मिनिमम और 20 रुपए का मैक्सिमम रखा है, तो कितनी वैरायटी होगी उसके पास, 20 माइनस 10 10, कितनी वैरायटी होगी 10, ठीक है। अब देखिए, अब उसने कहा हमें इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन कितना होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले हर चीज में फॉर्मूला लिखना जरूरी है, अगर फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो फिर नंबर कटते हैं और फिर आप कहते हैं नंबर नहीं दिए सर ने। नंबर में फॉर्मूला लिखना है। अब इसको 2 प्लस करेंगे ऊपर, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7, ये पूरे नंबर प्लस किए मैंने जितना डेटा दिया था, और ये टोटल कितने थे 20, तो मैंने 20 से डिवाइड कर दिया। अब इसको प्लस करते हैं, यही पे प्लस कर लेंगे। 6 4 10 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 30 34 39 41 47 49 50 55 और 9 64 70 75 83 87 and 7 94 and 600, इसका सम हो गया 100। तो हम लिखेंगे 100 डिवाइड बाई 20, तो इक्वल टू आ गया 5। इसका मतलब एवरेज नंबर कितने हैं, 5 है। किसी बच्चे के 5 से ऊपर भी नंबर हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, पर 5 मार्क्स ऑन एन एवरेज हर बच्चे के हैं। नोट कर लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कौन कौन बच्चे हैं, अटेंडेंस भेजेंगे। आप सभी ने नोट कर लिया होगा। एक बार इसको रिकैपिटुलेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा हाईएस्ट नंबर,
मैंने पूरे डेटा में देखा हाईएस्ट नंबर क्या था 9, तो 9 आ गया। फिर लोएस्ट नंबर सबसे देखा, इसमें लोएस्ट नंबर कौन सा है 1। फिर हमसे पूछा रेंज क्या है, तो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो रेंज निकाला, हाईएस्ट नंबर क्या था 9 और लोएस्ट नंबर क्या था 1, 9 माइनस 1 8। फिर उसने कहा अर्थमेटिक मीन निकालो, उसका मीन निकाल के दो। तो हमने अर्थमेटिक मीन निकाला। मीन कैसे निकाला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या किया, पूरे ऑब्जर्वेशन के सम निकाले, तो सारे नंबरों को जोड़ लिया 4 6 5 3 5 4 5, इन सब नंबरों को जोड़ा तो 100 आ गया और डिवाइड बाय 20। 20 क्यों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितने नंबर हैं 20, तो डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 5। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। कमलेश मीना वेरी गुड बेटा। चलिए अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा है। वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर। पहले ये बताइए फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से, तब तो हम मीन निकालेंगे। तो हमने सबसे फर्स्ट 5 होल नंबर बताइए, होल नंबर बताइए आप लोग, फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से होंगे, 5 होल नंबर बताइए। फर्स्ट 5 होल नंबर बताइए। फर्स्ट 5 होल नंबर, चलिए वेरी गुड। फर्स्ट 5 होल नंबर है बेटा। देखो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। तो पहला नंबर है 0 1 2 3 और 4, 5 नहीं है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट 5 कहाँ से शुरू होगा, 0 से। तो हमें मीन निकालना है, तो हमें तो मालूम है अरिथमेटिक मीन कितना होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और टोटल नंबर कितने हैं 5। प्लस कर लीजिए 4 + 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10/5 आंसर आ गया 2। नोट कर लीजिए। वेरी गुड रुपेश राय, वेरी नाइस रुपेश राय, वेरी गुड बेटा। जगत सिंह वेरी गुड बच्चे। कामिनी राय, बेटा गलत है, 1 से नहीं होते होल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से होते हैं। अजय कुमार फर्स्ट, आयुष फर्स्ट होल नंबर्स जो हैं 1 2 3 4 5 नहीं है। संजय झा वेरी गुड, 0 1 2 3 4 5 नोट कर लीजिए अब फटाफट। तनवीर अहमद वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया बेटा।
नोट कर लिया आपने? चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। उसने एक क्रिकेटर है, उसने 8 इनिंग में नंबर जो लाया है, मतलब स्कोर किया है 58 रन, 76 रन, 40 रन, फिर है 35 रन, 46 रन, और 46 रन के बाद है 45 रन और 0 रन, और सेंचुरी भी मारी उसने। वेरी गुड। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये उसके 8 मैचेस हैं, और 8 मैचेस का ये उसका स्कोर है। ठीक है, अब देखें, तो हमें कहा उसने इसका मीन निकालो, तो हमने लिख लिया अर्थमेटिक मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 तक प्लस कर दिया। और नीचे कितने हैं? ये 8 हैं, हमने 8 लिख दिया। अब इसका प्लस कर लो फटाफट। इसको प्लस करेंगे 400 आएगा बेटा। एक बार चेक कर लेंगे, प्लस करिए, आंसर बताइए। चमक, वेरी गुड बेटा। और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 50। तो 50 रन उसका एवरेज है, यानी वो उसका एवरेज कितना है? 50 रन। वो औसतन 50 रन बनाता है हर मैच में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, हमें मिटाना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वेरी गुड बबलू, कृष्ण कुमार, शालिनी पूजा, वेरी गुड बेटा। संध्या सक्सेना, वेरी गुड बच्चे। भावना अरोड़ा, वेरी गुड। रजनी क्वात्रा, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे। चलो बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का पहले एक टेबल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में एक टेबल बना है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको देख के ही करेंगे। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ टेबल बना रहा हूँ। सबसे पहला लिखा है उन्होंने प्लेयर, फिर लिखा है गेम 1, गेम 1, गेम 2, गेम 3, और फिर लिखा है गेम 4। मतलब इन्होंने 4 गेम खेले हैं हर प्लेयर ने। टीम ए, प्लेयर ए, बी और सी, उन्होंने कितने गेम खेले? सबने 4-4 गेम खेले। अब देखो, और ये 4 गेम इनके हैं। सबसे पहले 14 रन बनाए ए ने, 16 रन बनाए गेम 2 में, 10 बनाए, 10 बनाए। फिर बी प्लेयर है जो पहले गेम में तो 0 डक में आउट हो गया, 8, 6 और 4। फिर ये हुआ 8, 11, और ये तो खेला ही नहीं, डिड नॉट प्ले, और ये हो गया 30। चलिए अब इससे हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मीन ऑफ ए। ठीक है, तो ए के नंबर मांग रहा है, तो चलिए ठीक है, एवरेज निकालना है फर्स्ट पार्ट। तो एवरेज ऑफ ए, एवरेज या मीन लिखते हैं, मीन ऑफ ए, मीन ऑफ
8। जब हम मीन लिखते हैं इसका मतलब अर्थमेटिक मीन होता है। वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बच्चों नोट करो, इसमें खास चीज क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, टोटल कितना आया? और कितने हैं ये? मैच कितने खेले? 4। तो 14 और 16 30, 30 और 20 50, 50 अपॉन 4 यानी कितना हो गया ये? 12.5। देखो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 12 जो 48 होता है, 0.5 आधा बच गया। इसके बाद उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, टू फाइंड मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड इट बाय 3 और 4। ओके, अगर मैं सी का मीन निकालूंगा तो सी का मीन कैसे निकलेगा आप बताओ? देखो मीन ऑफ सी निकालते हैं। मीन ऑफ सी, अगर मुझे सी का निकालना है तो क्या लिखूंगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 8 प्लस 11 प्लस 13 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3। अब इसमें ये बताओ 3 से क्यों डिवाइड किया हमने? तो 3 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि सी ने एक मैच खेला ही नहीं। जब उसने किसी ने कोई चीज की ही नहीं तो हमारे पास तो मैच, उसका रिकॉर्ड कितना है? हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं, तो हम 3 नंबरों से उसका एवरेज निकालेंगे। अगर तो हम किसने उसमें लिखा है किससे डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे हम आंसर वी शैल डिवाइड टोटल बाय 3। हम 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों 4 से क्यों नहीं करेंगे? अरे 4 गेम तो हुए पर वो खेला तो 3 ही गेम ना, तो इसका एवरेज तो 3 से निकलेगा। तो इसका हमने एवरेज भी निकाल लिया। 8 और 11 19, 19 और 13 32 अपॉन 3, ये हो गया 10, 30 32, 2/3 10.6 के करीब 666 आता रहेगा। ये 10.66 करके 6 बार आ जाता है। थर्ड पार्ट कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ बी। बी का एवरेज निकालो। चलो थर्ड पार्ट नहीं है ये, थर्ड पार्ट मीन ऑफ बी। मीन ऑफ बी, मीन ऑफ बी आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन उसके बी के कौन कौन से हैं? 0 + 8 + 6 + 4, 6 4 10, 10 और 8 18 डिवाइड बाई 4, 18 डिवाइड बाई 4। तो 18 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया बेटा? 4.5। और उसने पूछा है अब ये बताओ इसमें से बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है। तो चलिए इसमें देखते हैं परफॉर्मर कौन सा है। ए का एवरेज कितना है? 12.5, यानी वो हर मैच में तकरीबन 12.5 मार्क्स 12.5 रन बनाता है। सी कितना बनाता है? 10.6 रन। और बी कितना बनाता है? 4.5 रन। 4.5 रन। तो सबसे अच्छा रन रेट किसका है? सबसे अच्छा मीन एवरेज किसका है? ए का। तो ए इज बेस्ट परफॉर्मर। ए इज बेस्ट परफॉर्मर। नोट कर लीजिए बेटा, एक बार वापस करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया? ए का एवरेज निकाला। फिर ए का एवरेज निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 ऑब्जर्वेशन थी, हमने टोटल करके 4 से डिवाइड कर दिया। फिर उसने क्वेश्चन सेकंड पूछा कि हम सी का एवरेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे। हमने बताया वी शैल डिवाइड टोटल बाय 3। हम 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि सी ने 3 ही मैच खेले हैं, 4 मैच तो खेले ही नहीं। फिर मीन ऑफ सी हम निकाल लिया मीन। फिर मीन ऑफ बी निकाल लिया हमने। अब उसने पूछा बेस्ट कौन परफॉर्म कर रहा है।
हमने देखा सब ए का 12.5 है, इसका 10.6 है, इसका 4.5 है। सबसे ज्यादा किसका एवरेज है? ए का। तो हमारा बेस्ट परफॉर्मर हो गया ए। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हमने होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए 6, 7, 8 और 9 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है। अब हम पढ़ेंगे बेटा 2 और नई चीजें, एक मोड और एक मीडियन। मीन हो गया, अब मोड पे आएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि मोड कहते किसे हैं, और उसके बाद फिर हम मोड निकालना सीखेंगे और एक नई चीज सीखेंगे, मीडियन। अब इसको इस तरीके से समझेंगे बेटा। मोड मतलब होता है वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आई हो, सबसे ज्यादा बार रिपीट किया हो। अब मोड की क्या जरूरत है सर, हम क्यों पढ़े मोड? चलो देखते हैं। आप लोग शर्ट लाते हैं अपने लिए, शर्ट में एक पीछे लेबल लगा होता है, आपने देखा होगा, उसमें साइज लिखा होता है। तो जब साइज लिखा होता है तो मानिए आप शॉपकीपर है और आपने शर्ट बेची। अब बच्चे आ रहे हैं बहुत सारे, आपने तो क्या किया, हर साइज का एक एक शर्ट मंगा लिया। ऐसे तो आप नहीं कर सकते ना कि मुझे 100 शर्टें 24 नंबर की भी दे दो, 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर। क्योंकि ज़्यादातर लोग का साइज कैसा है, सब लोग का साइज चलो 25 नंबर है, एवरेज बच्चों का साइज 25 नंबर है, और आप 25 नंबर का ज़्यादा सेल होगा। तो हम क्या करें, क्या सिर्फ 25 नंबर का ऑर्डर दे दें? तो इसको देखने के लिए कि सेल किसका ज़्यादा हो रहा है उसी से ऑर्डर करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम 30 नंबर की भी उतने ही मंगाएंगे जितना 25 नंबर की मंगाएंगे। तो इसके लिए हम मोड निकालते हैं। तो मोड हमें बताता है सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी आई है, कितने बार आई है। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है वो वैल्यू मोड होती है। और मीडियन मतलब मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम सारी वैल्यूज को एक लाइन से लगा देते हैं, और जो बीच में, अगर हमें ये निकालना हो, जैसे बच्चों की हाइट वाइज लगा लो, और इसमें से जो बीच की हाइट का बच्चा है वो उसका मीडियन निकल जाता है। अब आइए करके देखते हैं क्वेश्चन, आपको और आज क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले है द स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25, 15 स्टूडेंट आर एज फॉलो। 15 बच्चों का टेस्ट हुआ और उनके नंबरों को हमने लिख लिया। चलिए देख लेते हैं उनके नंबर क्या है। 25 बच्चों का 25 में से टेस्ट हुआ है, तो 19 आया, 25 है, 23 है, 20 है, 9 है, 20 है, 15 है, 10 है, 5 है, 16, 25, 20, 24, 12 and 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 and 15. ये 15 बच्चों का टेस्ट है। अब इसमें से कहता है कि सबसे पहले निकालिए मीडियन और फिर निकालिए मोड। चलिए, मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन मतलब क्या बताया मैंने, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू यानी मिड वाले बच्चे की वैल्यू 15 है, तो 15 का मिड क्या होगा। चलिए एक चीज देखिए, अगर हमारे पास ऑड ऑब्जर्वेशन है, जैसे 7 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, हमारे पास ये 7 बच्चे हैं और इनकी कुछ भी हाइट है, तो हमने इनको हाइट के वाइज लगाया। मान लो ये हाइट वाइज ही लगे हैं बच्चे, ये हाइट वाइज लगे हैं,
तो मीडियन क्या होगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब क्या, अगर ये हाइट से है तो ये तो बड़ी और ये सबसे छोटी हो गई, फिर उसके बाद बड़ी छोटी, तो बीच की वैल्यू कौन सी हो गई, डी। अगर मैं डी पे मानो इस तरफ कितने बच्चे, इस तरफ कितने बच्चे, दोनों बराबर होने चाहिए। डी के इस तरफ 3 बच्चे हैं, डी के उस तरफ भी 3 बच्चे हैं, तो मीडियन एक तरीके से मिड वैल्यू हुई। तो 15 का मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए होता है, तो मीडियन इज इक्वल टू फॉर ऑड ऑब्जर्वेशन, मीडियन फॉर ऑड ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर ऑड ऑब्जर्वेशन होगी, यहाँ पे ऑड है 15 नंबर, 15 ऑब्जर्वेशन है बेटा, 15 ऑब्जर्वेशन है तो ऑड ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि 15 कैसा नंबर है, 15 ऑड है। तो उसके लिए होता है, देखो n+1/2 ऑब्जर्वेशन। इसको समझेंगे अच्छे से, जितने बच्चे हैं उनमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो जो ऑब्जर्वेशन होगी वो आपकी मीडियन होगी। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो या असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। तो हमने सबसे पहले लिखा, देखिए अरेंजिंग मार्क्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमने सबसे पहले क्या किया, सारे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो सबसे कम नंबर देखो कितना है, सबसे कम नंबर था 5, मैंने 5 लिख दिया। 5 के बाद नंबर क्या है, देखो 1 डिजिट में 9, फिर उसके बाद 10, 10 के बाद नंबर कौन सा है, देखिए 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 16, 1 2 3 4 5 6, 16 के बाद देखिए 19, देन 20, 20 के बाद 20 एक बार और, फिर इसके बाद एक और 20, इसके बाद एक और 20, इसके बाद क्या आया 20 के बाद, 20 के बाद 23, इसके बाद 23 के बाद देखो 24 एंड देन 25, 25। हमने सारे नंबर नोट कर लिए, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 नंबर लगा लिए हमने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लिए। अब जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए बेटा, तो हमारा मीडियन कैसे निकलेगा, देखो मीडियन मैंने बताया कौन सी वैल्यू होगी, n+1/2 वैल्यू, क्योंकि ये ऑड है, फॉर ऑड ऑब्जर्वेशन, ये ऑड ऑब्जर्वेशन है क्योंकि 15 ऑब्जर्वेशन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 15 + 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे था ऑब्जर्वेशन। तो कौन सी ऑब्जर्वेशन है, 15 + 1 कितना होता है 16, तो 16 + 1 16 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8, 8th ऑब्जर्वेशन। जो 8th ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा मीडियन कितना निकलेगा, देखो मीडियन इज इक्वल टू, तो अब इसमें मीडियन की देखो 8th गिना हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा पीछे से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th वैल्यू है, इधर से भी 8th है और उधर से भी 8th है, तो मीडियन कितना हो गया 20। फिर आता है मोड, मोड सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, देखो 25 2 बार आया है, बाकी सब नंबर एक बार आए, लेकिन 20 कितनी बार आया 4 बार। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इट इज अपीयरिंग, तो कितने बार अपीयर हो रहा है ये 1 2 3 4 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है 20 आ रहा है, तो हमारा मोड भी 20 आ रहा है, मीडियन भी 20, मोड भी 20। और उसने पूछा है क्या ये सेम है, यस दे आर सेम, यस दे आर सेम। एक बार नोट कर लीजिए, यहां से नोट करेंगे आप, बेटा नोट कर लीजिए,
वेरी गुड जयप्रकाश, रोहन वेरी गुड, रेखा सिंह वेरी गुड बेटा। संजू बाला बेटा, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आई हो उसको हम मोड कहते हैं। इसमें देखो सब नंबर एक बार आए हैं, तो जिसकी, इसको अगर लिटरल टर्म्स में कहेंगे तो हम कहेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ टाइम इट अपीयर्स। तो हमने ये देखा कि इसमें 20 बार बार आया है, जो ज्यादा बार आया है नंबर वही उसका मोड होगा। हाँ रूपेश वेरी गुड बेटा। ओके मुकुंद, अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको मीन मोडियन मोड तीनों चीज समझ आ जाएगी। अभी देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग वो कर लीजिए। 1 नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? आप नोट कर लीजिए, टेक योर ओन टाइम एंड प्लीज नोट इट। आनंद कुमार बेटा, इन स्पाइट ऑफ पोकिंग नोज प्लीज राइट। ओके नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हमारे पास 11 प्लेयर्स होते हैं। कितने प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हैं? 11। और ये 11 प्लेयर्स का स्कोर है। अब वो कह रहा है इनका मीन भी निकालो। क्या क्या निकालना है? मीन निकालना है, इनका मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। तीनों चीज निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो कितने प्लेयर हैं ये? 11 प्लेयर्स है, 11 प्लेयर्स। तो सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं या मीन निकाल लेते हैं। मीन का क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारी ऑब्जर्वेशन को टोटल कर लेंगे। 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15 अपॉन 11। टोटल करके देखिए कितना आ रहा है। इसका टोटल बेटा मैंने किया 429 अपॉन 11 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 39। मीन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं मीडियन पे। देखो बेटा, मीडियन आपका ऑब्जर्वेशन कितने हैं? ऑड है, ऑड ऑब्जर्वेशन है। क्यों? 11 प्लेयर है, तो ये ऑब्जर्वेशन कितनी है? ऑड है। हमारे पास 11 प्लेयर मतलब जितनी ऑब्जर्वेशन है उसको फोकस करना है कि वो ऑड है कि इवन है। तो इसका मतलब मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा n+1 अपॉन 2th वैल्यू, 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सब यानी इस बार कितना होगा? 11+1 अपॉन 2 यानी ऑब्जर्वेशन। 11+1 कितना होता है? 12। 12 को 2 से डिवाइड करो,
सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, जो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन होगी कब होगी वो, जब हम इसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो जो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारा आंसर होगा। तो अब अरेंज करो, अरेंजिंग डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ जो नंबर आए हैं। तो सबसे कम नंबर कितने हैं, देखिए 6 है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, फिर 10, 10 दो बार आया, फिर 15, 15, 15, 15 तीन बार आया, देखिए 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गए 3 बार और 10 2 बार। इसके बाद क्या है, उसके बाद 50, फिर 80, फिर 100, फिर 120, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज हो गई। अब हमारा अब मीडियन बताइए क्या होगा, सिक्स्थ वैल्यू, सिक्स्थ वैल्यू निकालो बेटा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा उधर से करें तो 1 2 3 4 5 6, मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू मीडियन कहलाती है। तो मिडल वैल्यू क्या हो गई 15, तो मीडियन आ गया 15। फिर आता है मोड, मोड कौन सा वैल्यू होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया। हमने इसमें देखो 6 तो एक बार, 8 एक बार, 10 कितने बार आया है 2 बार, 15 3 बार, तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है 15। तो हमने मीन भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया और मोड भी निकाल लिया। नोट कर लीजिए फटाफट। ईशान ठाकुर प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, इतना जितना आपने चैट किया उससे ज्यादा तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नोट कर लिया आपने, तनवीर अहमद 15 इज मोड, रूहान 15, वेरी गुड बेटा, नोट कर लिया। नोट कर लिया आप लोगों ने। बेटा आज का होमवर्क नोट करेंगे, होमवर्क एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। अगली बार सभी बच्चे ग्राफ पेपर लेके रखेंगे, हम लोग अगली बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे ग्राफ पेपर लेके रखेंगे। अगर ग्राफ पेपर नहीं है बेटा तो आप स्केल लेंगे, आपके पास ज्योमेट्री सेट पूरा होना चाहिए अलॉन्ग विद पेंसिल एंड इरेजर। एंजॉय करिए आज की क्लास, आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। थैंक यू बेटा, एंजॉय करो, घर पे रहो, सेफ रहो और लगातार टाइम का ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है, पढ़ते रहिए, आपका सिलेबस भी कवर होगा और आप रिपीट भी कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम होगा। ऑल द बेस्ट बेटा, गुड डे।